हेलो। हेलो, हाँ जी महाराज जी। हाँ। हाँ, बताओ। बस, हाँ, मैं भगवान राम पे कुछ बात पूछना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ से हो तुम? आगरा से। अच्छा, आगरा से। चलो, क्या करते हो? टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हो तो बहुत बढ़िया है ना? क्या नाम है? योग माया शर्मा। योग माया जी, नाम भी आपका बहुत अच्छा नाम है ना? क्या पूछना है बताओ। ये कि भगवान राम सच में भगवान थे। जैसे कि एक दृष्टांत है कि जो सोने का हिरण के पीछे सीता जी मोहित हो गई और भगवान राम को बोला कि जाइए उसका शिकार करके लाइए मुझे सोने का। तो पहली बात तो ये कि क्या वो मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे, अगर वो भगवान थे तो है। दूसरी बात ये, क्या सोने का हिरण सच में होता है? क्या भगवान ये बात जान नहीं पाए कि मतलब वो सोने का हिरण है भी या नहीं? अच्छा। अच्छा, माने यही प्रश्न है आपका? जी। तो आपके मन में भी ये कहाँ से आपको पता लगा, ये दोषारोपण जो ये प्रश्न आया, तो ये कहाँ से आपके मन में कैसे आया? आपका स्वयं का चिंतन है ये कि आज जो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली हमारे। मेरे स्टाफ में मतलब लोग हाँ, इस बात पे चर्चा करते हैं कि भगवान राम कुछ नहीं थे, एक काल्पनिक व्यक्ति थे और हाँ, हमारी सब कल्पना है, कुछ नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं होता। हाँ, तो इसके लिए कहते कि अगर वो भगवान होते तो क्यों मारने जाते, और अगर वो हाँ, सीता सच में वो थी, लक्ष्मी का रूप थी, तो क्यों नहीं वो लोग जान पाए। और अगर वो भगवान थे तो मांस कौन खाता है, मतलब भगवान क्यों मांस खाएंगे, वही जीवों की हत्या क्यों करेंगे। हाँ, ये हाँ। सब। अच्छा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके द्वारा आपके मन में ये बात आई होगी, जिन्होंने चर्चा किया है ना, हम्म। उनके बात हम्म। सुन करके। और आपको भी मन में लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये बात तो है ही है ना, उनका भी कहना, क्योंकि कहते हैं वो जिस। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये खारिज कर दिया कि भगवान राम कोई चीज नहीं है और हाँ, ये एकदम काल्पनिक व्यक्ति हैं जो हमारी कल्पना है बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा, चलो, अब आज से है ना, आप अपने लिए, जो लोग धर्म के विरोधी हैं, है ना, तो हमारे हम्म। शास्त्रों में लिख दिया गया है कि सुनहि संतत सठ मना। तो ये धर्म जो है, ये शास्त्र जो है, मूर्खों के लिए नहीं लिखे गए हैं, ये हम्म। धर्मज्ञ लोगों के लिए लिखे गए हैं, है ना, जो भगवान हम्म। से प्रीत रखता है, प्रेम रखता है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है ना। हम्म। स्वीकार हम्म। पूरा ब्रह्मांड करता है, कोई अस्तित्व को नकार नहीं सकता। जो भी हम्म। भगवान का विरोध कर रहा है वो भी भगवान है इसीलिए विरोध कर रहा है। जो चीज है ही नहीं उसका विरोध करेगा क्या कोई? जी। तो वो भ्रांति में जी रहे हैं, वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि भगवान है तभी विरोध कर रहे हैं, है ना। हम्म। लेकिन हम्म। क्योंकि उनके मन में भ्रांति भर गई, भगवान उनको इसीलिए पैदा किया है। आज जी। जो धर्मज्ञ लोग हैं उनको धर्म पर और अधिक जो आस्था बढ़ रही है, तो उसका हम्म। कारण यह है कि धर्म विरोधी लोग जब हमारे धर्म पे हमला करते हैं, है ना, हम्म। तो हम्म। धर्म पर जब हमारे हमला होता है, हमारे धार्मिक स्थानों पे हमला होता है, तो हमारी जी। आस्था उसको जानने की होती है ना। उसमें जो हम्म। जो हम संदेह में जी रहे हैं, उस संदेह को मिटाने के लिए फिर हम धर्म में और मंथन करेंगे, धर्म की किताबें पढ़ेंगे, धर्म की के बारे में जानना चाहेंगे, तो हम तो धर्म से जुड़ रहे हैं, जी। धार्मिक लोग तो धर्म से जुड़ रहे हैं। और इतना हम्म। जोड़ने का कारण कौन बन रहा है? अधर्मी लोग, जी। है जी। ना। जब अधर्मी हमारे भगवान को गाली देंगे, भगवान पे टीका टिप्पणी करेंगे, तो हमारा भगवान के प्रति और स्वाभाविक लगाव होगा। जैसे आपके मन में प्रश्न आया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये संदेह भी बना, जो आप नहीं जान पा रही थी। अगर जानती होती तो संदेह होता नहीं, जी। आप उनको तुरंत जवाब दे देती। लेकिन जी। आप अगर इस प्रश्न को पूछो तो इसका मतलब कि उनकी बात से आप और अधिक धर्म में घुसना चाहती हो कि नहीं, जी। जी। है ना, उसके तत्व में हम्म। और ज्यादा घुसना चाह रही हो, तो ये तो अच्छी जी। बात है ना। जी। तो आपको बताए देते हैं कि पहली बात तो, जिनको लगता है कि भगवान राम थे या नहीं थे, है ना, तो वो जी। अपने मन से भ्रांति हटा दें। वो हटाएं या ना हटाएं, लेकिन आप अपने मन से भ्रांति हटा दो। भगवान राम यथार्थ है। संसार में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है
ना ऐसी कोई पुस्तक है, ना ऐसी कोई मान्यता है जिसके इतने साक्ष्य मिल जाएं जितने भगवान राम के साक्ष्य मिले हैं। है ना, राम के बारे में कौन सा साक्ष्य चाहिए तुमको? भगवान राम के द्वारा निर्मित सेतु बंधु रामेश्वरम में अभी भी उनका अवशेष जो पुल बनाया गया वो अभी भी स्थापित है ना। भगवान राम के द्वारा जो लंका में भगवान राम का जो लंका विजय का अभियान रहा, लंका जाने के इतने अवशेष हैं लंका में कि किताबें भर जाएंगी। भगवान राम अयोध्या से जिस पथ से चले गए उस पथ पे अनेकों ऐसे अवशेष अभी भी विद्यमान हैं जो भगवान राम से ही जुड़े हैं, और वो ईसा के हजारों वर्ष पूर्व के हैं। अभी जम्मू कश्मीर में एक जो है मूर्ति निकली हुई है, वो 12,000 वर्ष पूर्व की है ना। तो अब ये बौद्ध लोग हैं, वो ये कहते हैं कि राम का एक भी अयोध्या में साक्ष्य नहीं है, जबकि भगवान बौद्ध के हजारों साक्ष्य हैं वहाँ पे। बौद्ध असल में बौद्ध कुछ थे ही नहीं, बौद्ध तो बीच में घुसेड़ दिए गए, है ना। बौद्ध माने बुद्ध, बुद्ध को बौद्ध कर दिया। बुद्ध भगवान विष्णु का नाम है ना। जब आप विष्णु के 1000 नाम पढ़ोगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ोगे, तो उसमें भगवान विष्णु को बुद्ध कहा गया है। तो बुद्ध भगवान विष्णु को ही कहा गया है, और बुद्धावतार नाम का कोई कुछ हुआ ही नहीं है, बुद्धावतार नहीं हुआ है ना। भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ है वो भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, वो बुद्ध के बहुत पहले हो चुका है, तो उसको हंसावतार कहा जाता है ना। 10 अवतार में हंसावतार है, उसी हंसावतार का नाम ये बुद्धावतार दे दिए। तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से वामपंथियों ने और बुद्धिस्टों ने, क्योंकि बुद्धिस्टों का भी राज रहा, तो बुद्धिस्टों ने हमारे ही ग्रंथ में अपनी मान्यताओं को घुसेड़ दिया, है ना। और बुद्ध को काल्पनिक, बुद्ध दार्शनिक था, बुद्ध राजा का लड़का था, दार्शनिक था, उसको अपने दर्शन में अपने ज्ञान हुआ कुछ, उसने अपने हिसाब से अपनी कल्पनाएं, अपनी बातें उसने समाज में रखी, उसको लोगों ने स्वीकार किया, वो दार्शनिक था, वो कोई बुद्ध या कोई भगवान नहीं था। वो हमारे धर्म का विषय ही नहीं है, वो हमारे धर्म से नहीं है। ऐसे ही लोगों को, इनको नास्तिक कहा जाता है। बुद्ध नास्तिक था, अपने विचार रखे। वो चरवाक ऋषि से प्रेरित था, बुद्ध के बहुत पहले चरवाक ऋषि हो चुके हैं। चरवाक की चर्चा फिर कभी करेंगे, मूल विषय से हट जाएंगे, है ना। चरवाक का फिर से पूछना, फिर वो भी पूरा दृष्टांत बुद्ध का भी बता देंगे, बुद्ध कौन है। अभी जो है जैसे राम का अस्तित्व है, राम के अस्तित्व के सैकड़ों साक्ष्य हैं, हजारों लाखों साक्ष्य हैं। तो राम तो थे ही, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की है कि भगवान राम थे या नहीं थे। अगर राम नहीं होते तो राम का अयोध्या मंदिर बन रहा है, साक्ष्य के आधार पर ही राम का अयोध्या में राम मंदिर बना है ना। तो राम थे, पहली बात। दूसरी चीज, राम, भगवान राम अगर भगवान थे तो हिरण के पीछे क्यों गए? तुम्हारा मूल सवाल जो है वो ये है कि भगवान राम अगर राम थे, राम भगवान थे, तो हिरण के पीछे क्यों गए? माता सीता हिरण पर आकर्षित क्यों हुई? आप उनको अब ये बताना कि भगवान राम कौन थे। शांतम सत्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वो ही हरि जो है, भगवान विष्णु जो है, वही तो भगवान राम के रूप में अवतरित होता है। और वो राम रूप में क्यों अवतरित होता है कि जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरे सदा सज्जन कर पीरा। वो सज्जनों की पीड़ा का निवारण करने के लिए और असुरों के विनाश के लिए इस धरती पर मानव रूप में अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतरित होता है। अंसन सहित लहम अवतारा, अपने अंशों के सहित राजा दशरथ के यहाँ पैदा होते हैं, है ना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये अंश हैं उनके, भगवान के, है ना। तो भगवान कौन अवतरित हो रहा है? वो राम कौन है? परम ब्रह्म है ना, परमेश्वर है, हरि है, पहली बात, है ना। दूसरी चीज, भगवान राम अवतरित हुए तो मनुष्य रूप पे हुए। अब आप मनुष्य रूप पर उन पे आ जाओ, तो मनुष्य रूप में वो पुरुषोत्तम है, श्रेष्ठ है मनुष्य रूप पर। उस समय के सबसे परम विद्वान है। अल्पायु में जितना रावण इतनी साधना के बाद नहीं अर्जित कर पाया, उससे ज्यादा वो ज्ञान लेकर के पैदा हो रहे हैं। आज भी तमाम बच्चे पैदा नहीं होते हैं, छोटा सा 5 साल का लड़का ऐसे ऐसे ज्ञान आपको दे देगा कि जो आदमी, वृद्ध आदमी या परिपक्व आदमी उतना नहीं जानता है। तो उनके अंदर वो विवेक और वो मेधा थी
क्योंकि वो एक तो ईश्वर थे, अगर ईश्वर नहीं भी मानते हो तो पुरुष मान लो, तो पुरुष में भी वो श्रेष्ठ पुरुष थे, है ना, पुरुषोत्तम थे। तो ज्ञान था उनके पास, वो उनका जन्मजात ज्ञान था। भगवान राम का अवतरण केवल इसलिए होता है कि असुर मार थापन सुरन, देव धर्म को, है ना, माने अपने सनातन धर्म, सनातन भगवान राम को ही कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही भगवान राम रूप में अवतरित होते हैं। उस समय सनातन का विरोधी कौन था? रावण था। विप्रधेनु गुरु जहां लग पाऊं, नगर गांव पूरा आग लगाऊं, है ना। तो रावण तो देवताओं को जहां पाता था, मंदिर जहां पाता था, गाय जहां पाए, संत जहां पाए, सबको मरवाता रहा। तो यही तो रावण था, जो आज के ये अपने को कथित बुद्धिस्ट मानते हैं, भीमवादी मानते हैं, या जो भी सनातन द्रोही हैं, तो कल की रावण की जो मान्यताएं थी, जो रावण का उद्देश्य था, वही उद्देश्य इनका है। तो ये तो रावण वाली भाषा बोलेंगे ही। और ऐसे ही लोगों के लिए तो यही भगवान राम का अवतरण हुआ, असुर मार थापन सुरन। तो ऐसे लोगों का विनाश करके ही भगवान राम को धर्म ध्वजा फहराने के लिए उनका धरती पर अवतरण होता है। अब राम वनवास किस लिए जाते हैं? राम जंगल अगर जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, तो किसके लिए जा रहे हैं? कैकेयी के कह देने से चले गए हैं क्या? नहीं। वो उनका उद्देश्य क्या है तुमको पता? मैंने बता दिया कि राम का उद्देश्य अवतरण होने का क्या है, केवल एक उद्देश्य है, धर्म की स्थापना। तो बन जा रहे हैं, तो बन जाने का माध्यम कैकेयी बनी। कैकेयी को तो भगवान राम ने हाथ पैर जोड़ करके कहा कि माता, हमारा जन्म क्या इसी अयोध्या के राज्य करने के लिए हुआ है? हमको राज्य नहीं चाहिए। तो माता ने राम की योजना में शामिल होकर के राम को वन भेजा है। कैकेयी ने दुश्मनी से नहीं वन भेजा उनको। कैकेयी ने भगवान राम के ही योजना को फलीभूत करने के लिए राम के कहने पर राम को वन भेजा। तो राम वन क्यों जा रहे हैं? असुर मार थापन सुरन, है ना। वहां अधर्म कहाँ हो रहा है? जहां पर अधर्म है, जो अधर्म का उस समय का धर्म ध्वजा बना हुआ है, चरम सीमा पे पहुंचा है, वो कौन है? रावण है। भुजबल विश्व बस से करी राखे को न स्वतंत्र, जो अपने अधीन सबको कर चुका है। ग्रह नक्षत्र तारा देवता असुर नाग गंधर्व राक्षस सबको अपने बस में किए है रावण। तो उनका उद्देश्य क्या है? रावण तक पहुंचने का। ये छोटे मोटे नहीं, जो छोटे मोटे असुरों को मारते गए, ये तो बीच के आने वाले हैं। आप जब आगरा से दिल्ली जाओगी तो दिल्ली में बीच में तमाम स्टॉपेज आप आते हैं, वो तो आप तो, लेकिन मूल उद्देश्य आपका दिल्ली जाना है। तो भगवान राम वन किस लिए जा रहे हैं? उस लंकाधिपति रावण के लिए, है ना। और रावण कौन है? रावण मायावी है। ये भगवान राम को नहीं पता है? जानते हैं कि नहीं जानते? राम तुमको लगता है कि इतना विवेकी पुरुष जो बन जा रहा, इसी प्लान से जा रहा, तो उन भगवान राम को ये नहीं पता है कि रावण मायावी है? और राम क्या है? मायापति है। जिसने अपनी साधना के बल से और छल के बल से मायावी बना, वो है ना, कुछ सिद्धियां हासिल करके मायावी बना, उन सिद्धियों के स्वामी वो मायापति हैं भगवान राम, है ना। वो मायापति हैं। और भगवान से बड़ा छलिया कोई संसार में है क्या? नहीं। हाँ, छलिया तो इन्हीं को कहा गया है ना। जी। और रावण क्या है? रावण भी तो छल करता है जी। तो अगर रावण छलिया है, तो रावण से कई गुना ज्यादा बड़े छलिया भगवान होंगे। और रावण मायावी है, तो मायापति भगवान राम है। अगर रावण एक दिन के बारे में सोचता होगा, तो भगवान राम लाखों वर्षों के बारे में सोचते होंगे। उनके चिंतन को रावण पा सकता है? नहीं। भगवान राम के सामने रावण क्या है? कुछ भी नहीं। और राम किसके लिए जा रहे हैं? वन रावण के लिए जा रहे हैं, है ना। तो अब ये जब वन रावण के लिए जा रहे हैं, तो उनको पता है कि रावण तक पहुंचने के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे वन जाने का माध्यम माता को बना लिया आपने, है ना। वैसे रावण तक पहुंचने का माध्यम कौन हो सकता है? तो जब वो वन जाते हैं, तो वन में जिस समय ताड़का को मारते हैं, तो ताड़का के मारने के बाद क्या मारीच को नहीं मार सकते थे क्या? बिल्कुल। हाँ, उसको भी मार देते, है ना। ये वही मारीच है जो सोने का हिरण बन रहा है। लेकिन उन्होंने मारीच को क्यों नहीं मारा?
खबर पहुंच सके वहां तक। उनको पता है कि ये मायावी रावण इस मारीच का उपयोग करेगा, क्योंकि मारीच भी मायावी है, वो अपने हाँ शरीर को जैसा चाहे वैसा बदल सकता है। हाँ 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 हाँ। तो रावण इसका उपयोग करेगा और यही हमारा रावण तक पहुंचने का माध्यम बनेगा। जी। इसलिए उन्होंने बिना फर का, बिना आगे जो फर लगा नहीं रहता है उस पे बाण पे, तो बिना फर का बाण मार करके उसको रावण के ही क्षेत्र में भेज दिया, समुद्र के उस पार फेंक दिया कि नहीं, कि जाओ जी। रावण के यहाँ। तो योजना किसकी है? भगवान राम की योजना समझ में आ रही कि नहीं? हाँ प्री बिल्कुल बिल्कुल। प्री प्लानेड और मारीच को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? किस लिए जी। छोड़ा? कि रावण इसका उपयोग करेगा, इसके माध्यम से हम रावण तक पहुंचेंगे, लंका तक पहुंचेंगे। जी जी। अब हाँ। इसके बाद बीच की घटनाएं छोड़ो, इसके बाद जब कालखंड आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, तो रावण करता क्या है? जब इधर सूर्पनखा का और सब ये व्यवस्थित होता जाएगा, बृहद हो जाएगा, तो थोड़ा सा शार्ट करते हैं इसको, कि जब धीरे धीरे गति आगे, समय आगे बढ़ता है, तो वही मारीच को रावण करता क्या है? वही भगवान राम की योजना जो थी, जो राम को पता था कि ये मारीच का उपयोग रावण करेगा, तो रावण वहीं पे आ गया, उसी मारीच पे आ गया कि नहीं? उसने मारीच को स्वर्ण मृग बनने के लिए कहा कि जाओ सीता को छलो जा करके, है ना, सीता के सामने जाओ। ये प्लान रावण का है कि राम का है? पहले ये सोचो तुम। रावण तो आज कर रहा है मारीच को सोने का मृग बनाने का उपाय, है ना, लेकिन भगवान राम को तब पता हो गया था कि रावण मारीच को सोने का मृग बनाएगा। जी। कब पता हो गया था? जब मारीच को छोड़ दिया था। और रावण आज मारीच को बना रहा, तो यहाँ राम ज्यादा है कि रावण ज्यादा है? राम। राम ज्यादा है। तो राम की योजना पर रावण जो है मारीच को, जो उनको तो पहले ही पता था, वो सोने का मृग बना रहा है। किस लिए बना रहा है? सीता को छलने के लिए। जी। किसको छलने के लिए बना रहा है? सीता जी को छलने के लिए, जी। है ना। अब लोगों को ये लगता है कि सीता जी सोने पे आकर्षित क्यों हो गई, मृग पे आकर्षित क्यों हो गई? यही प्रश्न है ना तुम्हारा, कि सोने पे सीता जी आकर्षित क्यों हो गई? यहाँ पर रावण क्या कर रहा है? छल करने के लिए मारीच को भेज रहा है। छल कर रहा है, और छलिया भगवान से बड़ा कोई है? कोई नहीं है। जिसको छलने के लिए रावण भेज रहा है मारीच को, वहां वही सीता, उस सबसे बड़े मायापति ने सीता ही छल की बना दिया, दूसरी सीता बिठा दिया। किसको छल रहा है? रावण सीता को छलने के लिए मारीच गया है। वो कौन सी सीता आकर्षित हुई थी सोने के मृग पे? मायावी, जो भगवान राम ने माया की सीता बना दिया, है ना, वो सीता आकर्षित हुई। रावण छल से सीता का हरण करने के लिए मारीच को भेज रहा है। भगवान राम इतने बड़े छलिया हैं कि उन्होंने सीता ही दूसरी बना दिया। क्यों बनाया? उनको पहुंचना है रावण तक, है ना। तो वहां पर खेल क्या हो रहा है? दिमाग का खेल हो रहा है। यहाँ राम ज्यादा है कि रावण ज्यादा है? अब राम को ये नहीं पता है कि ये मारीच सोने का है कि मारीच वास्तविक हिरन है। राम को ही पता है, ये राम को पता है। रावण को नहीं पता है कि सीता असली सीता नहीं है। रावण को नहीं पता है। रावण तो समझ रहा है कि सीता यही है, लेकिन राम को पता है कि ये सोने का मृग मारीच ही आ गया। जी। तो रावण के उस सोने के मृग जो भेजा गया, उसको भगवान राम अगर जा रहे हैं उसके पीछे, तो भगवान राम को पता नहीं है कि किसके पीछे जा रहे हैं। राम को सब पता है कि वो मारीच ही है। माता सीता को पता है कि ये मारीच ही है। उनको पता है पूरे प्री प्लान से वहां पर सब कुछ हो रहा है। न तो वो मांसाहारी हैं भगवान राम, और न सीता मृग पर आश्रित हुई हैं, आसक्त हुई हैं। यहाँ पर रावण तक पहुंचने के केवल उपक्रम हैं, है ना। और उसके माध्यम से भगवान राम सीता के रूप में भेज किसको रहे हैं, आप ये भी जान लो, है ना। वहाँ सीता नहीं जा रही हैं, मायावी सीता जा रही है। और वो मायावी सीता कौन है? काल रात्रि निश्चर कुल केरी, वो मौत ही है, वो मृत्यु है। रावण के असुरी वंश की वो मृत्यु है सीता, जिसको रावण लेकर के चला गया लंका, है ना। तो यहाँ पर बताओ, सीता आसक्त हुई थी क्या?
राम नहीं। राम धोखे में गए थे क्या? नहीं। राम तो जो चाह रहे थे वही किया। और जी। रावण उस समय का अधर्म का सबसे बड़ा तानाशाह था। तो रावण जी। तक पहुंचने के लिए भगवान राम की योजना पे तो रावण फंसता जा रहा है। और राम जी। जाकर के लंका में रावण का अंत करके आते हैं कि नहीं आते हैं? अब बिल्कुल। मूर्खों को लगता है, उन जाहिलों को लगता है कि माता सीता आसक्त क्यों हो गई, राम क्यों उनके पीछे चले गए। तो ये उनका विषय, ये मूर्ख हैं, इनको न तो राम का पता है, न श्याम का पता है, न ये बुद्धिस्ट हैं, न ये शुद्ध हैं, ये कुछ भी नहीं है। इनके लिए तुलसीदास जी ने जानते हो क्या लिखा है? हम्म। कि बरसा के गोबर भय का चाहों का करूं प्रीत, तुलसी निज अनुमान ही राम विमुख की रीति। ये लोग राम से विमुख हो गए। तो तुलसीदास जी। जी कहते हैं कि ये बिल्कुल बरसा के गोबर की तरीके है। अब चूंकि कवि की भाषा है तो कवि का अपना संस्कार है, तो उसने जी। बरसा का गोबर कहा, नहीं तो और कुछ कह देता ना इनको। जो जी। गांव की भाषा में रहता नहीं कि कुकुर के, है ना। हम्म। तो उन्होंने बरसा का गोबर कहा कि न ये लीपने के काम में है, न ये पाथने के काम में है। इनको, जी। इनकी केवल यही स्थिति है कि इनके लिए फिर तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि पर तुलसी परिहरि हरि हरहि, पावर पूजे भूत, है ना, अंत जी। फजीहत होते है गणिका कैसे पूत। जिस तरीके वैश्या का लड़का होता है तो वो जी। बेचारा ना अपने बाप का नाम बता पाता है, ना अपना परिचय दे पाता है। जी। जी। उसी प्रकार इनकी केवल इतनी ही गति है कि ना तो ये हिंदू रह गए, न मुसलमान है, न ईसाई है, न क्रिश्चियन है, कुछ नहीं है। ये केवल बरसा के गोबर कहो या गणिका के पूत कहो, गणिका माने वैश्या होती है ना। तो इनकी जी। केवल स्थिति इतनी है, फर्जी ज्ञान में, फर्जीवाद में, फर्जी संविधान में केवल ये लटके पड़े हैं। कहीं कुछ भी इनको ज्ञान नहीं है, ये मूर्ख हैं, इनके कभी बातों में आना ही नहीं है। ऐसे लोगों से चर्चा ही नहीं की जाती है ना। ऐसे जी। लोगों को जी। इनका अंत निश्चित है ना। ऐसे लोग भटके हुए हैं, इनको, इनसे क्या बात करनी है, इनका सुनना नहीं। अपने आप को मजबूत करो, अपने विवेक को मजबूत करो, अपने जी। ज्ञान को मजबूत करो। भगवान हर जगह है ना, भगवान ही सत्य है। ठीक, और जी। कोई जी। बात? अब तो हो गई जी। बात, है ना। और ये जी। बात अपने मन में धारण कर लेना, है ना। और फिर मन में कोई ऐसी बात आती है तो फिर आप पूछना, है ना। जी। लेकिन जी। जो है उनकी बातों को सुन करके केवल आपको बस समझ लेना है। अगर मन में आप नहीं जानती हो तो पूछ लेना, लेकिन उनकी जी। बातों पे चिंतन करने का विषय नहीं है। वो सब अपने आप को खत्म कर लेना है। आज ऐसे जी। लोगों को आप देख रहे हो कि इन्हीं लोगों की वजह से आपके मन में और आपके विवेक में जागरण आ रहा है कि ऐसे लोग भी हमारे आसपास हैं। नहीं, आप तो सबको जी। अपना समझ करके अपने अंतःकरण में बिठा लेती हो, है ना, उनसे अपना तो रखती हो। लेकिन जी। इनके इन कुकर्मों की वजह से आपको इनसे घृणा हो रही है कि नहीं हो रही है? जी। जी। तो ये जागरण तुम्हारा कर रहे हैं कि अपना जागरण कर रहे हैं? खुद तो खंडक में घुस रहे हैं लेकिन तुमको जागृत किए दे रहे हैं। कुत्ता जी। जब जी। भौंकता है, जब कुत्ता दरवाजे पर भौंकता है तो तुमको जगा रहा है कि वो तुमको परेशान कर रहा है? कम से कम उसके भौंकने से आप जाग तो जाओगी। अगर कुत्ते ना जी। भौंके, जी। कुत्ते ना भौंके तो आपका जागरण कैसे होगा? सही सही बात, सही बात। तो वो भौंक रहे हैं, उनको भौंकने दो। यही सनातन धर्म को जागरण करेंगे, यही जागृत कर रहे हैं ना।